नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सबसे रोमांचक फाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर ही शानदार तरीके से समाप्त हो गई है, जिसमें फाइनल महामुकाबले में दुबई के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। भारत के सामने खतरा बन चुकी थी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी। फिर रोहित के तूफान के बाद श्रेयस के तूफान ने पलट डाला, हारा हुआ मैच। ऐसे में इस महामुकाबले में पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजों में रचिन रविंद्र ने तूफान मचाया, तो फिर डिरेल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी से कहर ढाया। मगर इसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को आखिरकार मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फिर कप्तान रोहित और श्रेयस अय्यर, फिर अक्षर पटेल ने हारे हुए मुकाबले में बाजी पलट के रख दी। तो आज हम आपको मुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत फाइनल महामुकाबला दुबई की मैदान पर दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रोहित शर्मा के कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां न्यूजीलैंड टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज विल यंग और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जबकि भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने यह तूफानी शुरुआत दिलाकर दिखाई भी, जहां पारी के पहले ओवर में मोहम्मद शमी को अंतिम गेंद पर विल योग ने एक शानदार चौका लगाया। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट लगाकर बाउंड्री हासिल की और पहले ओवर में 4 रन पर टीम को पहुंचा दिया। दोस्तों यही नहीं, इसके बाद तो चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उनको रचिन रविंद्र खतरनाक अपनी तूफान से चारों खाने चित कर देते हैं, जहां सबसे पहले दूसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डाली गई गेंदों को खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ पुल करके शानदार गगनचुंबी रचिन रविंद्र लगाते हैं। इसके बाद अगली ही ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को रचिन रविंद्र पॉइंट्स और कवर फील्डर के बीच में से चौके के लिए भेज देते हैं दोस्तों। इसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र हार्दिक पांड्या को लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 16 रन दिए जाते हैं और टीम 4 ओवर में 26 रन पर पहुंच जाती है। दोस्तों रचिन रविंद्र का तूफान यही नहीं रुकता। अगले ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं तो सबसे पहले इस ओवर की दूसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ क्लिक करके चौका लगाते हैं, तो तीसरी गेंद पर बैकफुट से डिफेंड करने गए और कट लगकर एक शानदार चौका लगाया जाता है। इस शानदार बल्लेबाजी के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 37 रन हो गया था और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। तो दोस्तों मोहम्मद आज महंगे साबित हो रहे थे। पारी के 7वें ओवर में जब वह गेंदबाजी करने आते हैं तो विल यंग उनको बैक ऑफ लेंथ डाली गई गेंद को फ्रंट फुट से मिड विकेट तरफ शानदार एक चौका लगा देते हैं। इसके साथ ही आज न्यूजीलैंड टीम 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लेती है दोस्तों। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे और आपको बता दें, इन दोनों के बीच में बेहतरीन 57 रन की साझेदारी हो चुकी थी और अपनी टीम को बेहतरीन यह आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में रोहित शर्मा अपनी चालाकी दिखाते हैं और स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी थमा है, जहां 7वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर शानदार एलबीडब्ल्यू की अपील की जाती है, मगर डीआरएस में बल्लेबाज रविंद्र बच जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाज इतनी कमाल की दिख रही थी कि सामने वाले बल्लेबाज उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए वरुण इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और विल यंग आज 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 57 रन पर पहला झटका न्यूजीलैंड को लगता है रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए। इसके बाद केन विलियमसन आते हैं और केन विलियमसन ने मोहम्मद शमी को शानदार तीसरी गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बैकफुट से कवर्स और मिड विकेट फील्डर के बीच से पंच करके चौका लगा देते हैं दोस्तों। भले विकेट गिर गया था, मगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपना तूफान या अंदाज जारी रखी थी। मगर फिर कुलदीप यादव 11वें ओवर में आकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं,
जहां सचिन रविंद्र अपनी तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए खतरा बना रहे थे, मगर उनको ओवर की पहली गेंद पर शानदार एलबीडब्ल्यू क्लीन बोल्ड आउट करके कुलदीप यादव भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाते हैं। सिर्फ 37 रन बनाकर आज सचिन रविंद्र पवेलियन जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेरेल मिचेल मैदान पर आते हैं दोस्तों। एक तरफ शुरू में जब न्यूजीलैंड टीम भारतीय टीम पर भारी पड़ रही थी, तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की शानदार चालाकी की भरी कप्तानी ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था दोस्तों। यही नहीं, फिर